फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से लेके 1922 तक चला था। यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी, ऑल स्टेट पीसीएस, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है धैर्य बना के इसको देखिए। खास तौर से हम लोग जो है पीसीएस और समीक्षा अधिकारी पे फोकस किए हैं और अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स के सेशन में इसको हम लोग कवर करने वाले। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से भारतीयों में असंतोष बढ़ा। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद क्या किया, अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीतियों को अपनाना शुरू किया, जिससे भारतीयों में असंतोष बढ़ा। जैसे कि रॉलेट एक्ट आया 1919 में, बिना मुकदमे की गिरफ्तारी होगी का प्रावधान आया। इसका जो है व्यापक रूप से विरोध हुआ और जिसका क्या निष्कर्ष निकला, जो जलियांवाला बाग है हत्याकांड वो निकला। ठीक है, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू का जो है क्या हुआ था, उसमें गिरफ्तारी हुई थी, जिसका विरोध करने के लिए कैसे मापदंड तैयार किए जाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें जो है लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे कि कैसे विरोध करना है। उस पर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 में लगभग जो है 1000 से ऊपर लोगों की जान गई। जनरल डायर ने निर्मम तरीके से गोलाबारी किया था उसमें, सब इससे परिचित होंगे। खिलाफत आंदोलन जो है उभर कर सामने आया। मुसलमानों में खिलाफत के समर्थन में असंतोष, गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था। इस आंदोलन में क्या हुआ था, टर्की के जो खलीफा थे उनके अस्तित्व को जो है नकार दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मतलब ब्रिटिश अलायंस ने। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ये आंदोलन इंडिया में उभर के सामने आया था। प्रारंभ और नेतृत्व, ठीक है, जो असहयोग आंदोलन है ये शुरू हुआ है 1 अगस्त 1920 को। नेतृत्व करता थे मुख्य रूप से महात्मा गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से जो है ये असहयोग आंदोलन चला। मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार से सहयोग समाप्त करना, स्वराज यानी कि स्वशासन प्राप्त करना, धार्मिक एकता और अहिंसा के आधार पर जन आंदोलन खड़ा करना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि सहयोग देने से मना कर दिया, आपको कोई कोऑपरेशन नहीं दिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन की मांग की गई, धार्मिक एकता और अहिंसा पर आधार पर जन आंदोलन खड़ा किया गया। मुख्य कार्यक्रम क्या हुए, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया, लोग जो है जाना बंद कर दिए, वहाँ पे कार्य करना बंद कर दिए। ब्रिटिश संस्थानों, अदालतों और विद्यालयों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों, उपभोग की चीज़ों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, मतलब जो भी विदेशी चीज़ें थी, चाहे अदालत हो, विद्यालय हो, संस्थान हो, वस्त्र हो, सबको जो है क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। स्वदेशी वस्त्रों और खादी का प्रचार किया गया। जो स्वदेशी चीज़ें हैं उन पे जो है बल दिया गया कि उन्हीं को जो है यूज करना है, प्रयोग करना है। और भारतीय विद्यालयों और पंचायतों की स्थापना की गई। सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध हुआ। ठीक है, सत्याग्रह हुआ और हिंसक, ये विद्रोह जो है हिंसक नहीं था, अहिंसक था, ये ध्यान रखना है। जन समर्थन और प्रभाव, छात्रों, वकीलों और शिक्षकों ने सरकारी संस्थानों से त्याग पत्र दिए। जो छात्र थे, वकील थे, शिक्षक थे, ये क्या किए, सरकारी संस्थानों से त्याग पत्र देना शुरू किए। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और खादी का चलन बढ़ गया, जो कि कहा ही गया था इस आंदोलन में कि जो है हम लोग क्या करेंगे, जो भी विदेशी चीज़ें हों, संस्थान हो या वस्तुएं हैं, उनका प्रयोग नहीं करेंगे और अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे। तो वही हो रहा था। ग्रामीण और शहरी जनता का व्यापक समर्थन इसमें मिला। अंततः क्या हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए, गांधी जी को जो है ये आंदोलन वापस क्यों लेना पड़ा। चौरा-चौरी कांड हो गया 5 फरवरी 1922 को। भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को मार डाला, जान से मार दिया। ठीक है, तो गांधी जी ने देखा कि ये अब आंदोलन क्या हो रहा है, हिंसक हो रहा है, तो आंदोलन क्या कर दिया, वापस ले लिया। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन, उनका कहना था कि ये जो आंदोलन होगा इसमें हिंसा नहीं होगी, अहिंसक आंदोलन होगा। लेकिन लोगों ने हिंसा का रुख अपना लिया, 22 पुलिसकर्मियों को चौरा-चौरी में मार डाला, जो कि गोरखपुर के नज़दीक है। तो इनको जो है वापस लेना पड़ा। प्रभाव और निष्कर्ष, अंग्रेजों की नैतिक सत्ता को गहरी चोट पहुंची। ठीक है, वो जो नैतिकता दिखाते थे कि हम आपके हित में कार्य कर रहे हैं, दमनकारी नीति अपनाए,
तो उसकी जो है विरोध में ये हुआ था, ध्यान रखना है। भारतीय राजनीति में जन आंदोलन की नींव रखी गई और कांग्रेस एक जन आधारित पार्टी बन गई, यानी कि जन का आधार जो है इसमें बढ़ता गया। गांधी जी के नेतृत्व की राष्ट्रीय स्वीकृति मिली, यानी कि जो गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया उसको राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मिली, मजबूती मिली। तो ये रहा आज का सेशन, यही होता है द एंड। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जुड़िए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर सकते हैं पेज को। नमस्कार।